अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है, जिस मेडिसिन पे बात करनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। हमेशा की तरह जैसे मैं आपके साथ हर दफ़ा कोई ना कोई एक ऐसी मेडिसिन डिस्कस करती हूँ, कोई ना कोई एक ऐसी डिज़ीज़ के ऊपर बात करती हूँ या उस मेडिकेशन के ऊपर बात करती हूँ जो होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आज हमें मिनरल किंगडम की एक मेडिसिन के ऊपर बात करनी है। एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करनी है। वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है कि आज जिस मेडिसिन का मैं ज़िक्र करूंगी, जो आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसके सिम्टम्स आपको बताऊंगी, वो होम्योपैथिक में कितनी अफादत के हामिल है। आज हम बात करेंगे कैलकेरिया कार्बोनिका के ऊपर। बेसिकली कैलकेरिया कार्बोनिका की अगर बात की जाए, कैलकेरिया कार्ब की अगर बात की जाए, तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। डिफरेंट सिम्टम्स के हवाले से डिफरेंट प्रॉब्लम्स में इसको यूज़ किया जाता है और इसकी डिफरेंट पोटेंसीज़ को यूज़ किया जाता है, जिसमें आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का इशू हो गया, आपकी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, किसी एक आपके सर पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है या ऑल ओवर बॉडी पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आपके ग्लैंड्स का कोई भी गदूदों के किसी भी मसाइल में जो है वो कैलकेरिया कार्बोनिका यूज़ की जा सकती है। और इसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज़ जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स जानते हैं, जब भी किसी ने अपना वेट लूज़ करना होता है, यानी कि उसको डाइट करवानी होती है, कोई ऐसी मेडिकेशन देनी होती है जिसमें जो है वो फ़िटनेस के लिए, डाइट के लिए या वेट को कम करने के लिए, तो स्टार्ट में कैलकेरिया कार्बोनिका की 2 डोज़ ज़रूर दी जाती हैं कि हर 4 दिन बाद इसकी एक डोज़ 200 की ली जाए। उसके बाद उसकी वो मेडिसिन स्टार्ट करवाई जाती है। वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। मेरे पास आज ये बुक है बोरक की, तो आज मैं आपको कैलकेरिया कार्बोनिका इस बोरक की बुक से बताऊंगी, इससे पढ़ के सुनाऊंगी और आपको इसके जो सिम्टम्स बोरक में लिखे गए हैं वो बताऊंगी कि वो कौन से सिम्टम्स हैं। इसमें कैलकेरिया कार्बोनिका की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि ये एक एंटीसोरिक दवा है। इसके साथ साथ मिजाजी तौर पर इसके असरात जो हैं वो बहुत बेहतरीन हैं और इसके में उन्होंने कहा है कि गदूदों की सूजन में, यानी कि आपके ग्लैंड्स की जो स्वेलिंग है उसमें कैलकेरिया कार्बोनिका बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि दर्द सीना, यानी कि सीने में अगर दर्द हो और दर्द जगह बदल बदल के होता हो, यानी कि किसी एक पॉइंट पर ना हो रहा हो, अपनी जगह चेंज कर रहा हो, किसी भी पेशेंट को ऐसा पेन हो जिसके सीने में दर्द हो और वो जगह बदल के हो रहा हो, तो आप कैलकेरिया कार्बोनिका दे सकते हो। इसके साथ साथ नोज़िया की कंडीशन हो, स्टमक की प्रॉब्लम हो, यानी कि तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो, एसिडिटी हो, और बेसिक वो जो पेशेंट है वो मुर्ग मसाले से जो है वो इज्तनाब करे, वो ना खाना चाहे, तो ऐसे पेशेंट को आप कैलकेरिया कार्बोनिका दे सकते हो। ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही अहम सिम्टम जो बताया है वो ये है कि पुरानी मर्ज़ का दौरा आसानी से पलट आता हो, यानी कि कोई एक ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ जो कि बार बार मेडिकेशन लेने के बाद दोबारा से आ रही हो, उसमें आप कैलकेरिया कार्बोनिका दे सकते हो। अच्छा, अब यहाँ से हम बात करेंगे इसके बेसिक सिम्टम्स, यानी कि जो हेड टू फीट सिम्टम्स होते हैं। हेड टू फीट सिम्टम्स कैलकेरिया कार्बोनिका मैं आपसे पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन बोरक से पढ़ाने का पर्पज़ या बताने का पर्पज़ ये है कि आप सिम्टम टू सिम्टम्स इस मेडिसिन को नोट कर सको। जो होम्योपैथिक डॉक्टर, जो स्टूडेंट या फिर वो लोग जो कि किसी भी मर्ज़ के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन को चूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए ये आसानी हो जाए। ज़हनी तौर पर कैलकेरिया कार्बोनिका का पेशेंट कैसा होता है उसमें उन्होंने बताया है कि इसकी शिकायत ज़्यादातर, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होती है वो शाम में बढ़ रही होती है। ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद इंसान होता है और इसके साथ भूलने वाला, छूत वाली मर्ज़ का खौफ होता है, बदबख्ती तबाही का खौफ होता है, यानी कि इसमें खौफ बहुत ज़्यादा होता है और मेंटली तौर पे ये चीज़ों को बहुत जल्द भूल जाता है। सर की अगर बात करें तो वो कहते हैं सर दर्द जिसके साथ हाथ और पाँव में ठंडे पसीने आते हैं। कैलकेरिया कार्ब का बेसिकली ज़िक्र जब भी करेंगे तो इसमें हाथ पाँव के ठंडे पसीने ज़रूर होंगे, यानी कि अगर आपके हाथ और पैरों में ठंडे पसीने आ रहे हैं, माथे पे ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो आप कैलकेरिया कार्बोनिका यूज़ करवा सकते हो। ठीक है।
इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने बताया है कि सर दर्द जो ज़्यादा बोझ उठाने या ज़हनी मेहनत से हुआ हो, ठीक है, ज़्यादा आपने कोई वज़नी चीज़ उठाई है या फिर मेंटली तौर पे आप कहीं स्ट्रेस में थे या आपने बहुत वर्किंग की है, सर दर्द हो रहा होता है। आँखों में उन्होंने बताया है कि रोशनी से हसास, खुली हवा में और सुबह के वक्त आंसू बहते हैं, सेंसिटिव होती हैं बहुत ज़्यादा रोशनी से और खुली हवा और सुबह के टाइम आँखों से पानी निकल रहा होता है। और इसके साथ साथ आंखें जल्द थक जाती हैं, यानी कि कोई भी आप वर्किंग करते हो, कोई चीज़ देख रहे होते हो तो आंखों में दर्द महसूस होता है, आंखें बहुत थक रही होती हैं। इसके बाद हम कान की तरफ आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है पानी में काम करने से बहरापन आ जाता है। बहुत ज़्यादा वर्किंग करने से अगर किसी के कान बंद हो जाते हों, वहाँ भी कैलकेरिया कार्बोनिका यूज़ की जा सकती है। अगर किसी के को सुनाई कम दे रहा हो तो भी कैलकेरिया कार्ब यूज़ की जा सकती है। मुश्किल से सुनाई देता है, यानी कि कोई भी बात आप कहते हैं तो वो 1-2 दफ़ा उसे रिपीट करते हैं तो उससे पता चलता है, तो भी कैलकेरिया कार्ब यूज़ की जा सकती है। अब यहाँ पे नाक की अगर बात करें तो वो कहता है कि नाक बंद हो जाती है और स्मेल आती है, जो नाक में जो रतूबत खारिज होती है वो स्मेली होती है, नाक से स्मेल आती है। और इसके साथ साथ नक्सीर, ज़ुकाम, मौसम की हर तब्दीली पर ज़ुकाम हो जाता है, यानी कि ज़्यादा सर्दियाँ आती हैं तो भी ज़ुकाम हो जाता है और अगर गर्मी आ जाती है तो भी ज़ुकाम हो जाता है। ऐसे पेशेंट को भी आप कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। चेहरे की वो बात करें, वो कहते हैं ऊपर का होंठ जो है वो स्वेल होता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट का ऊपर का होंठ भी स्वेल हो तो आप कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। जबड़े के निचले गदूद सूज जाते हैं, बेसिकली ये जो है वो गदूदों की मेडिसिन भी है, यानी कि जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं उन पे बहुत अच्छा असर करती है, इसलिए वो कहता है कि इसमें भी अच्छी है। गटर में, यानी कि गिलहड़ जिसे कहते हैं, उसमें भी कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा यूजेज है इसका। मुंह की अगर बात करें तो वो कहता है जायका इसका तुर्श होता है, यानी कि खट्टा जायका होता है, मुंह में खट्टा पानी आता है, यानी कि एसिडिटी चूँकि इसे होती है तो एसिडिटी से इसके मुंह में खट्टा पानी आ रहा होता है। दांत दर्द होता है जो हवा लगने से, यानी कि सेंसिटिव, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, दांत में दर्द होता है, दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं इसको, और निचले जबड़े के गदूद जो होते हैं वो स्वेल्व होते हैं, निगलने से गले में बहुत ज़्यादा सुइयाँ चुभन का एहसास होता है, ठीक है। मैदा जो होता है गोश्त और उबली हुई चीज़ों से, यानी कि ये मुर्ग और इस तरह की तमाम चीज़ों से जो है वो बहुत ज़्यादा गुरेज कर रहा होता है, ठीक है। तो कैलकेरिया कार्ब का यूज़ जो है वो आपने यहाँ तक जो देखा वो ये है कि ये टॉन्सिल्स में, ये बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आने में, किसी को अगर जो है वो सर में बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आ रहे हैं, हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आ रहे हैं उसमें, इसके साथ साथ उसको एसिडिटी है उसमें, अगर उसके मुंह और नाक से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है तो भी आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ करवा सकते हो। पेट का उसने बताया कि मामूली दबाव भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि ये बेसिक जो है वो सेंसिटिव होता है, झुकने से जिगर के मुकाम पर दर्द होती है। इसके साथ वो कहता है पेट में बहुत ज़्यादा अफारा होता है, यानी कि इसको गैस्ट्रिक इशू भी होता है, गैस का प्रॉब्लम्स भी होता है, ठीक है। तो कैलकेरिया कार्ब की अब यहाँ पे हम ख़वातीन के अलामात पढ़ेंगे तो वो कहते हैं हैज़ से पहले जो है वो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, और लकोरिया का जिनको इशू होता है वो भी कैलकेरिया यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ वो ख़वातीन जिनको पीरियड्स जो हैं वो टाइम से बिफ़ोर टू टाइम जो है वो हो जाते हैं और मिकदार में ज़्यादा होते हों, वो भी कैलकेरिया कार्ब यूज़ करवा सकती हैं। बेसिकली हमने कैलकेरिया कार्ब का जो ये सारे सिम्टम्स पढ़े उसमें हमने ये देखा कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसकी कोई भी बीमारी है, उसके साथ सेंसिटिविटी बहुत है, मेंटली तौर पे वर्किंग करने की वजह से या कोई ज़्यादा बोझ वाला काम करने की वजह से उसको कोई इस तरह की तकलीफ़ पैदा हो रही है, तो आप उसको कैलकेरिया कार्ब यूज़ करवा सकते हो। आपके ग्लैंड्स की, बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड की या फिर आपके अदर ग्लैंड्स में कोई इशू ऐसा आ रहा है, ग्लैंड्स का कोई भी मसला है, तो भी आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ करवा सकते हो। और इसके साथ गटर का प्रॉब्लम है तो भी कैलकेरिया कार्ब यूज़ हो सकती है। इसके साथ बेस, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बेसिक अगर किसी को अपना वेट लूज़ करना है और उसके लिए वो मेडिकेशन स्टार्ट कर रहा है होम्योपैथिक की, तो कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो
बिफ़ोर मेडिसन कलकेरिया कार्ब 200 की पोटेंसी यूज़ करवाते हैं। ये उसके बाद जब आप अपनी मेडिकेशन लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने कलकेरिया कार्ब की जो इलामात आपके साथ डिस्कस की और मैंने बोरक की बुक से आपको जो चीज़ें बताई आपको उनकी समझ आई होगी और आपने उनको पॉइंट आउट भी कर लिया होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप मुझसे करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।